सर मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित हिस्ट्री नंबर 1। तो आज हम इसका लास्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं। जैसे लिखा भी हुआ है टाइप नंबर 8 पार्ट 4 लास्ट पार्ट। इससे पहले मैं 3 पार्ट समाप्त कर चुका हूं। आज इसका ये लास्ट पार्ट है जो लेकर आ चुका हूं। और इसके 2 टाइप बचे हुए हैं, टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 अगली स्लाइड पे मिलेगा आपको, टाइप नंबर 8। तो इसके 2 ही टाइप बचे हुए हैं। इससे पहले हम इसके 3 टाइप पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और इसका लास्ट पार्ट है। तो आइए क्लास को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज ये हमारा श्रृंखला सीरीज का लास्ट पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके 2 टाइप बचे हुए हैं। इससे पहले मैं इसके 7 टाइप कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे लिखा भी हुआ है मैंने, टाइप नंबर 8 पार्ट 4 लास्ट पार्ट। तो आइए क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये देखा, श्रृंखला श्रेणी में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि खाली स्थान में बताना में इसमें कौन सी संख्या आएगी। ये दिए हुए इसने 151, 7, 181, 10, 211 को लिख रखा है इसने 4। तो 241 को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा हमारे से। अब देखो, इसने किसी कोड भाषा का प्रयोग किया हुआ है। इसने 151 को तो 7 लिखा, 181 को 10 लिखा, 211 को 4 लिखा। तो 241 को पूछ रहा हमारे से कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो इसमें से हम कौन सी भाषा का कोड कर सकते हैं जो इस संख्या को लिखा जा सकता है। तो कोड भाषा का प्रयोग किया हुआ है इसने, यानी कि 151 को तो इसने लिखा 7। यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 1, 6 और 1, 7, इसके बराबर होता है। अगर इन दोनों को, तीनों को योग करूँ तो 7 के बराबर। अब मैं अगर 181 को जोड़ूँ, 1 + 8 + 1, अब अगर इन तीनों को जोड़ो कितना आता है, 10, 10 के बराबर आता है हमारा। अब इसने जोड़ो 2 + 1 + 1, अब इन तीनों को ऐड करो तो कितना आता है, 4, ये इसके बराबर। अगर अब हम 241 को जोड़ूं तो 2 + 4 + 1, 2 और 4 6 और 1 7, तो किसके बराबर आता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखो, हमने कितने आसान तरीके से अपना पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। क्या किया हुआ है इसने, यानी कि जो इसके शुरू की डिजिट दे रखी है वो इनका जोड़ इसके बराबर दे रखा है, इसका जोड़ इसके बराबर दे रखा है, इसका जोड़ इसके बराबर दे रखा है, और इसका जोड़ जो आगे वो यहाँ लिखना है। 4 और 2 6 और 1 7, 2 3 और 1 4, 8 9 और 1 10, 5 6 और 1 7। तो इन्हें जैसे आप तीनों डिजिट को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 2 6 और 1 7। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48। ये श्रृंखला श्रेणी में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बस हमें यही बताना है। इसका लास्ट पार्ट आज सीरीज का, कल को नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर आ चुका है 48। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 48। ये लिखा हुआ है ना 3F 6G 11I 18L, ये लिखा हुआ है इसने। अब ये पूछ रहा अगले जो सीरीज आएगी आगे, इसकी आगे क्या आएगी। अब सपोज करो 3 से आप 6 पे चले, ये रहे 6 पे, तो कितने जुड़े यहाँ से, 3 से जैसे आप 6 पे गए तो 3 जुड़े आपके। 6 से आप 11 पे पहुँचे, 6 से आप 11 पे पहुँचेंगे तो कितना जुड़ेगा आपका यहाँ से, 5 जुड़ा। आप 11 से 18 पे पहुँचे तो कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। तो इससे आपको क्या जुड़ रहा है, यानी कि 3 से 5 जुड़ा है, 5 से 7 जुड़ रहा है, यानी कि 3 से जब 5 पे पहुँचे तो आपका यहाँ 2 जुड़ा है, यानी कि 2 ऐड हुआ है। 5 से 7 पहुँचे, कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। तो यहाँ 3 5 7, तो आपका कितना जोड़ोगे यहाँ से, अगर आप इसमें 2 जोड़ोगे साथ में तो 9 हो जाएगा। तो 18 में आपको 9 जोड़ना है। जैसे ही आप 18 में 9 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। आ चुका 27। अब ये पूछना है हमारे किस हिसाब से आया। अब देखो ये F से G पे पहुंचा तो कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अब G से I पे पहुंचा तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब I से L पे पहुंचा तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, क्योंकि I की वैल्यू होती है 9, L की वैल्यू होती है 12। 9 से 12 पहुंचा तो 3 जुड़ा। अब जैसे ही अब इस 3 जुड़ा तो आपको कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। जैसे ही आप L में 4 जोड़े कितना आ जाएगा, 16। 16 पे क्या आता है आपका P, तो क्या आ गया 27 P, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी हमने क्वेश्चन कितना आसानी से कंप्लीट कर लिया है और हमें जरा सी दिक्कत नहीं आ रही है इन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। बहुत आसानी से हम अपने क्वेश्चन सोल्व करते हुए चल रही है। देखो, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। यदि आपको अच्छी लगती है, ये खराब लगती है तो आप लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हो। मेरा काम है कंटेंट देना, मैं आपको दे रहा हूँ। देखो 3 से 6 पे गया 3 जुड़ा, 6 से 11 पे गया 5 जुड़ा, 11 से 18 पे गया 7 जुड़ा। तो हमें क्या पता चला, 3 से 5 7, तो आपका फिर इसमें 2 जुड़ेंगे, यानी कि 2 जुड़ते जा रहे हैं। तो 7 में आप 2 जोड़ोगे, 9 हो जाएगा, 18 9 27। अब ये F से G पे गया 1 जुड़ा, G से I पे गया 2 जुड़े, I से L पे गया 3 जुड़े, तो वो कितने जुड़ेंगे, 4। जैसे ही आप L की वैल्यू कितनी होती है, 12। 12 में 4 जुड़ेंगे 16। 16 पे कितना आता है, यानी कि 27 पे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49। अब ये लिखा हुआ है इसने RUA UBG XIL APP DWS। अब ये पूछता है इसकी अगली स्लाइड पर कौन सा वर्ड आएगा। मैं अब देखो, R की वैल्यू कितनी होती है, 18। U की वैल्यू कितनी होती है, 21। तो कितना जुड़ा, जब 18 से 21 पे पहुंचे तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा आपका। अब U से कितने पे पहुंचे, X पे पहुंचे, U की वैल्यू 21, X की वैल्यू 24, तो यहाँ भी 3 जुड़ा।
अब x की वैल्यू 24, a की वैल्यू कितनी हो 1, तो यहाँ भी 3 जुड़ा। तो हमें क्या पता चला, यानी कि 3 3 की सीरीज बनकर चल रही है। अब a से d पे पहुंचा तो यहाँ भी 3 जुड़ा। तो अब d से जब आगे पूछांगे तो कितने जुड़ेंगे, तो आपको भी तो 3 ही ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 3 3 की सीरीज बनती हुई चल रही है। जैसे आप d में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, 7 में क्या आता है आपका g आता है जी। अब देखो जी कितने ऑप्शन में चल रहे हैं जी, एक तो इसमें चल रहा है सी वाले में, एक चल रहा है बी वाले में। तो हमारे दो ऑप्शन तो कट गए भाई, डी कट गया और ए कट गया। क्यों कट गए, क्योंकि हमें यहाँ जी आ रहा है और जी अब दो ऑप्शन में चल रहा है। अगर सिंगल ऑप्शन में आपका जी मिलता तो आपका क्वेश्चन यही सोल्व हो चुका, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं थी। परंतु हमारे दो क्वेश्चन इसके मैच हो चुके हैं, क्योंकि जो जी डिजिट है वो दो हमारे बी में मिल रही है और सी में मिल रही है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको आगे और सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है जो आपको पूरा सोल्व करे। एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो देखो अब हमें सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हमारे दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, जी इसमें भी है जी इसमें भी है। डी कट चुका, ए कट चुका। अब आगे चलो। अब देखो, अब यू से चल रहा है जो बी पे, ठीक कितने पे चल रहा है, यू से आ रहा है जो बी पे, तो कितना हो रहा है आपका। अब देखो इसकी यू की वैल्यू तो कितनी होती है आपकी 21, और बी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2। तो यानी कि 21 से 2 पर पहुंचा तो कितना जुड़ा आपका 7 जुड़ा। जुड़ा या नहीं जुड़ा 7। अब देखो बी की वैल्यू 2, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, तो यहाँ पर भी कितना जुड़ा 7 जुड़ा। आई की वैल्यू कितनी हो 9, पी की वैल्यू कितनी हो 16, तो कितना जुड़ा यहाँ पर भी, ये 9 से 16 पर पहुंचा तो कितना जुड़ा 7 जुड़ा। अब ये 16 से 23 पर पहुंचा तो कितना जुड़ा 7 जुड़ा। अब W की वैल्यू कितनी होती है 23। अगर आप इस 23 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, डी आएगा आपका। बस 23 और 3 26, 26 तक तो पूरा हो गया। आगे कितने बचा 4 बचा, और 4 पे कितना आता है डी। तो अब देखो जी डी कौन से में चल रहा है, तो जी डी एक सिंगल वाले सी में चल रहा है आपका। अब ऑप्शन हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम है तो आप इस सोल्व को पूरा कर सकते हैं। तो जी डी आ चुका। अगर आपको देखना है तो इससे भी कर सकते हैं भाई। ए से जी पे जा रहा 6 जुड़ा, जी से जी की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 12, 5 जुड़ा, एल की वैल्यू 12, पी की वैल्यू 16, यानी कि कितने से 5 4 इसकी सीरीज बनती जा रही है। अब पी की वैल्यू कितनी होती है 16, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, 3 जुड़ा। अब इसमें आप दो जोड़ दे तो टी और यू, तो जी डी यू आप भी यही आ रहा है। परंतु मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके पास एग्जाम इतना टाइम नहीं रहता है, आप क्वेश्चन पूरा सोल्व करो ही। ऑप्शन में देखा, शुरू की सीरीज में देखी, जी कितने में चल रहा है, जी हमारा 2 में चल रहा था, तो फिर मैंने इसके सेकंड डिजिट उठा के देखी, सेकंड डिजिट से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन पहले डिजिट से ही सोल्व हो रहा हो तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है आपके पास एग्जाम में। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 50, एफ की वैल्यू कितनी है 6, आई की वैल्यू कितनी है 9, एम की वैल्यू कितनी है 12, आर की वैल्यू कितनी है 18। अब 6 से 9 पर पहुंचा 3 जुड़ा, 9 से 12 पर पहुंचा 3 जुड़ा। अब देखो हमें पता चलेगा इसमें 3 3 की सीरीज बनकर चले, यानी कि 3 3 जुड़ रहा है। अब यहाँ पर कोई और डिजिट होती आगे भी, तो उसमें अगर आप 3 जोड़ते तो कितना आता 15, 15 में यहाँ वो आता, परंतु इसने मिसमैच कर रखे है, इस हिसाब से सीरीज चलती है, आपको ध्यान रखना होगा। 15 तो 15 फिर 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो हमें पता चल रहा है कि 3 3 की सीरीज बनती हुई चल रही है। आप इसमें 3 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा u आएगा, फिर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई u 21 होता है, 3 जोड़ेंगे तो x आएगा, और x में फिर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा x में। आपसे फिर कितने जुड़वा रहा है, आपसे फिर 3 जोड़ोगे, x की वैल्यू कितनी होती है 24, कितना आएगा a आएगा, फिर उसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा अब आएगा। अब ये पूछ रहा था यानी कि इसकी जगह आपकी कौन सी डिजिट आएगी। अब देख लो 6 से 9 पे 3 जुड़ा, 9 से 12 पे फिर 3 जुड़ा, 12 से अगर आपका यहाँ ओ होता, परंतु इसने ओ दिया नहीं है, मिसमैच किया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो 3 जुड़ा, फिर 3 से 18 पे पहुंचा, फिर 3 जुड़ा। अगर आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 में क्या आएगा यू। अब यू देखो इसने ऑप्शन में है नहीं, तो फिर इस यू में फिर आप 3 जोड़ो, यू में अब 3 जोड़ोगे तो 21 और 3 कितना आ जाएगा 24, 24 में क्या आता है आपका एक्स। एक्स देखो ऑप्शन में है, हाँ एक्स है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इससे हमारी जो सीरीज चल रही थी वो 3 3 की सीरीज बनाकर चला रखी थी इसने, तो आपको भी 3 3 की सीरीज ही बनानी है। अब क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर x, यहाँ पर 240, यहाँ पर 1200, यहाँ पर y। क्या पूछ रहा है हमारे से, तो y बटे x का मान क्या होगा, y बटे x की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से, y बटे x का मान क्या होगा। आप सपोज करो कोई संख्या 10 थी, फिर 10 हुई,
10 से 10 कैसे भी कर सकें। यदि मैं इसमें 10 जोड़ूँ तो यहाँ पर 20 होना चाहता, परंतु यहाँ पर 10 हो रहे हैं, तो हमारे पे क्या एक है, मैं 10 में 1 की गुना कर दो, 10 ही कम 10, 10 हो गया। अब 10 से यहाँ पर 20 हो रहे हैं, अगर मैं इसमें 2 की गुना करूँ तो 10 दूनी 20, 20 हो रहे हैं। अगर मैं अब यहाँ पर, अब यहाँ देखो, अब ये 240 से 1200 कैसे हुआ, 240 से सीधा 1200 बैठा है। दोस्तों यदि आपको बहुत तेजी से संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तो वहाँ पर आपको गुणा करना है। यदि आप 240 में 5 गुना कर दोगे तो आपका 1200 आ जाएगा। तो क्या हमें पता चला, यानी कि 1 2 3 सीरीज बनती हुई चल रही है, गुणा की 1 से शुरू हो रही है। यदि मैं इस 20 में इस कितने की गुणा करूँगा, 3 की गुणा करूँगा, 20 में 3 की गुणा करूँगा तो इस x की जगह कितना आ जाएगा हमारा 60। अब 60 से सीधा 240 में तो कितने गुना करूँगा, 4 की गुना करूँगा, और 240 से अगर मैं 5 गुना करता हूँ 1200। अब 1200 में यहाँ कितने की बनी है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो अब की कितना गुना होगी 6 की, तो 12 6 7200, वाई की जगह कितना आ जाएगा हमारा 7200। आ गया ना, यहाँ आ गया हमारा गुना, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही थी और 6 पे खत्म हो रही थी। तो क्या वैल्यू पूछ रहा है हमारे से, वाई बटे एक्स का मान पूछ रहा है, वाई बटे एक्स का मान। वाई का मान कितना होता है हमारा 7200, वाई की वैल्यू तो हमारी 7200 है, और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 60, एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी 60। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 6 से काटो, 6 से कटा 6 कम 6 बच गए ऊपर, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देख कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 51 भी सोल्व कर लिया है। आपने अगर क्लास को पूरे ध्यान से सुना तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, और आप क्वेश्चन 100 में से ज़्यादा में होगा 95 बनाकर आओगे। इतनी तगड़ी आपकी रीजनिंग करा दूंगा, और मैथमेटिक्स भी ऐसे हो जाएगी, 3 चीज़ तो मैं ऐसे सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट करा दूँ जो बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी, यदि आपने एक भी क्लास मिस नहीं करी है। क्या कह रहा था, 10 से 10 पर पहुंची तो कितना जुड़ा, वो सॉरी 10 से 10 पर हुई तो 1 गुना हुई, फिर 10 से 20 पर पहुंचा तो गुना 2 की हुई, 20 से फिर यहाँ कोई x थी, इस x की जगह मैंने 3 गुना करी 60 आ गया, फिर जैसे ही है 60 से 240 पहुंची 4 की गुना हुई, 240 से 1200 पहुंची 5 की गुना हुई, तो अभी कितने गुना हुई होगी 6 की, तो 7200 आ गया। वाई बट एक्स का मान पूछा, वाई का मान कितना हमारा 7200, एक्स का मान कितना निकल गया हमारा 60, तो वाई बट एक्स निकल रहा 120। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर, अब देखो टाइप नंबर 9, ये आज हमारा इसका सीरीज का पार्ट 4 का लास्ट टाइप है, और आज हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा पूरा सीरीज का। टाइप 9 जो कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों अंकों का कौन सा समूह खाली स्थान में क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर अंक श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि इसमें से जो ये रिक्त स्थान नील दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई सा एक इसमें से ऑप्शन उठाना है, और इसमें ऑप्शन फिट बैठेगा, वही हमारा आंसर के रूप में माना जाएगा। परंतु ये आपको पहचान कैसे करनी होगी, तो पहचान का सबसे बड़ा सोल्यूशन निकालना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी सीबीटी में भी निश्चित रूप से आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए इसने, तो आपको पहचान किस प्रकार से करनी होगी, किस प्रकार से रखना होगा। सबसे पहले तो आपको इनको काउंट करना होगा कि ये कितने हैं, इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 हैं, तो इस 12 के सबसे पहले तो आपको इन्हें काउंट करना है जितने इसने दिए हुए हैं। जैसे आप इन्हें काउंट करोगे तो कितने निकल के आए हमारे, 12 निकल के आए। अब 12 के कैसे तोड़ सकें, या तो ये 3 के रूप में काउंट होंगे या 4 के रूप में काउंट होंगे, ठीक, या आपके ये 6 गुना 2 के रूप में काउंट होंगे। ठीक दोस्तों, मैं इतने आसान तरीके से समझा दूंगा, किसी की भी क्लास उठाकर देख लेना, आपको इतने आराम से और इतने ध्यान से कोई नहीं कराएगा जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। किसी की भी क्लास ले लेना। अभी सबसे पहले मैंने इन्हें काउंट करा, तो काउंट कितने करा 12, या तो ये 3 के रूप में जोड़े बनने होंगे, ये 4 के रूप में जोड़े बनने होंगे, या 6 2 के रूप में जोड़े बनने होंगे। तो इस प्रकार से जोड़े बनने होंगे, और आपको उठाकर रखना होगा इनको, ऐसे ही इनके जोड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, तो जब भी आपके सोल्व होंगे। और ऐसे क्वेश्चन को आपको जिसमें जोड़े हैं इस प्रकार से देखने होंगे, आप तो चाहो तो शुरू से भी सोल्व कर सकते हैं, पर हमेशा आपको ये पीछे से सोल्व करने ज़्यादा आसान होंगे, क्योंकि इसके पीछे के ऑप्शन या तो शुरू का मिलता है या बाद का मिलता है, परंतु मैं आपको शुरू से ही करा के चल रहा हूँ। देखो क्या दे रखा है ना, डबल ए डबल बी ए। यदि मैं इसकी जगह यहाँ ए रखूँ, फिर यहाँ ए रखूँ, फिर यहाँ बी रखूँ, सॉरी, फिर यहाँ ए रखूँ। अब देखो कोई हमारी सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। अगर यहाँ मैं ए रखूँ, डबल ए बी ए बी, ए डबल बी बी ए बी, तो ये तो हमारी कोई सीरीज नहीं बन रही। अब सेकंड पार्ट उठा कर रखो तो ये तो हमारा है नहीं इसमें, क्योंकि सीरीज नहीं बन रही। डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी, अगर आपने ये रखा इसमें, अब देखो डबल ए बी ए बी, ए बी ए बी, तो भी ये भी नहीं बन रही, तो हमारे ये भी हो चुका गलत। अब थर्ड रखो, डबल बी ए डबल बी, अगर मैं इसकी जगह यहाँ डबल बी रखूँ, डबल बी ए, फिर क्या है डबल बी। दोस्तों ध्यान से समझने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो
ये क्या बन गया, अपन आगे चलो, ए कितनी बार बी आ रहा है, ए रख दिया, ए 4 बार बी आ रहा है। यहाँ देखो ए है, एक बी आ रहा, एक बी आ रहा, एक बी आ रहा, एक बी आ रहा, यानी कि सिंगल तो ए है और 4 बार बी है। अब यहाँ भी ऐसे होना चाह, जिस प्रकार हमने ये रखे हैं यहाँ भी इसी प्रकार ही काउंट मिलेगा तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी कि अन्य आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो कैसे बन रहा है, यानी कि ए डबल बी, एक तो यहाँ इतने तक बना, एक जोड़ा तो बनेगा ए डबल बी, फिर ये क्या बना डबल बी ए, फिर एक जोड़ा यहाँ तक बनाए, बनाए नहीं बनाए, यानी कि ए डबल बी फिर डबल बी ए, फिर यहाँ से बना एक, यहाँ से यहाँ तक बना ए डबल बी, तो ये बन गया हमारा ए डबल बी। अब कितना बन गया डबल बी ए, कितना बन गया डबल बी ए, तो ये जोड़े बन रहे हैं हमारे। शुरू का जोड़ा तो कितना बना हमारा ए डबल बी, ये रहा ए डबल बी, इससे मैच करेगा शुरू वाले से। दूसरा जोड़ा क्या डबल बी ए डबल बी है, तो ये दूसरे से मैच कर गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही आसानी से समझने पड़ेंगे। यदि आपके जोड़े सही नहीं बने तो आपको धरकर देख लेना, आपको एक क्वेश्चन कई कई बार करने होंगे, जब जाकर आपकी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखो, इससे आपको और डिस्कस हो जाएगा। 53 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 53 देखो, धरो इसमें ऑप्शन धर के देखो किस प्रकार से कह रहा है ये। सबसे पहले क्या बताया मैंने, इनकी ना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके भी तो 12 हैं ये, या तो आप 3 में तोड़ोगे या 4 में तोड़ेंगे, 6 गुना 2 में तोड़ेंगे। इतने लंबे तो कभी नहीं टूटते, आपके 3 या 4 में ही टूट कर चलेंगे। तो रखो सबसे पहले ये रखो बी ए, यदि मैं यहाँ से बी रखूँ और यहाँ ए रखूँ और यहाँ फिर बी रखूँ और फिर यहाँ मैं बी रखूँ, मैंने सबसे शुरू वाले ही उठा लिया है। यदि मैं इसे काउंट करूँ बी ए डबल बी, ये तो एक पार्ट बन गया हमारा, बी ए डबल बी, फिर ए बी ए डबल बी, ये दूसरा पार्ट बन गया, और बी ए डबल बी, यानी कि हमारा शुरू वाला ही मैच हो चुका है इसमें। तो ऐसा करना है आपको, अगर जितने भी पार्ट में तोड़ेंगे डिवाइड करोगे तो बराबर डिवाइड करने होंगे, तो आपको ऐसे तोड़कर चलना पड़ेगा। तो मैंने शुरू का ही ऑप्शन रखा था, ये कैसे बन गया, यानी कि बी ए डबल बी हमारा एक पार्ट बन गया, फिर बी ए डबल बी ये हमारा सेकंड पार्ट बन गया, फिर बी ए डबल बी ये हमारा थर्ड पार्ट बन गया। तो बन गया नहीं थर्ड पार्ट, तो 3 पार्ट बने, और कितने के कॉम्बिनेशन में बन के चले, 4 4 के कॉम्बिनेशन में बन के चले। कितने बन के चले, 4 4 के कॉम्बिनेशन में, कितने के 4 4 के कॉम्बिनेशन में बन के चले। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यही आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने होंगे। यदि आपने इन क्वेश्चन की पकड़ कर ली तो आपकी निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, और 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको रेलवे में देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर में दिखा रखा है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इनकी काउंट करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी एक बार और देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 काउंट है। 16 काउंट यानी कि 16 हुए। तो आप इसमें कैसे तोड़ सके, यानी कि 4 गुना 4 की फॉर्म में ही तोड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इनकी काउंटिंग करनी है, जब इनकी आप काउंटिंग कर लोगे तो आपको धरना आ जाएगा, ये धरना आएगा। चलो धरते हैं इनमें, ये धर धर के देखने होंगे। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला ये धर रख रहा हूँ, तो पी आर, अगर मैं यहाँ पर पी रखूँ, यहाँ पर आर रखूँ, यहाँ पर क्यों रखूँ, यहाँ पर ओ रखूँ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी रखा, यहाँ पर आर रखा, यहाँ पर क्यों रखा, यहाँ पर क्या रखा, ओ रखा। उसके बाद तो कितना आएगा, ये रख दिया मैंने ओ के बाद में पी आर क्यों ओ रख दिया, फिर क्या बचा हमारा क्यों। तो आप इन्हें अब बना के चलो इनके जोड़े, तो इनके आपको जोड़े बनाने हैं। तो इस सबसे पहले आप इनके जोड़े बनाओ, कितने के फॉर्म में बताइए, मैंने आपको ये लिखे ना 4 4 की फॉर्म में, तो 4 4 की फॉर्म में बना के चलने हैं। ये कितना हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक का जोड़ा कितना बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक का जोड़ा बन गया, ओ डबल पी ओ, बना या नहीं बना। अब यहाँ से यहाँ तक का जोड़ा क्या बना, डबल आर डबल क्यों, यानी कि डबल आर डबल क्यों, एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ कितना बना था, यहाँ से देखो, यहाँ से जोड़ा बनाना है आपको, 4 4 की फॉर्म में जोड़े बनाने, 4 4 की फॉर्म में ही बनेंगे। तो ये तो इससे जोड़ा हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो ये तो आएगा नहीं इसकी जगह, इससे जोड़ा हमारा मैच नहीं हो रहा है, ये तो नहीं मैच हो रहा है। आप ये रख देखो, तो यहाँ पे क्या रखा मैंने पी, यहाँ पे क्या रखा क्यों, यहाँ पे क्या रखा आर, यहाँ पे क्या रखा ओ, यहाँ पे क्या रखा आर। अब देखो ओ डबल पी ओ, क्यों डबल आर क्यों। अब यहाँ क्या रखा मैंने, ये तो रखा ओ डबल पी ओ क्यों डबल आर क्यों रखा, ये यहाँ रखा। अब जा ओ डबल पी ओ आर,
इसके बाद क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारा जोड़ा बनना है। आपको इसी प्रकार अपने जोड़े की पहचान करना है। क्यों बनना है जोड़ा, एक बार और दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो पता चला है कैसे बना है। तो ये इस प्रकार, ये ओ डबल पी ओ, क्यों डबल आर क्यों, ओ डबल पी ओ, क्यों डबल आर क्यों, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा सारा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या करा है, इसमें ज़्यादा घुसड़ वैसी हो गई, आपको समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखो, 55 से आपका क्वेश्चन सारी समझ में आ जाएगा। ये 54 में ज़्यादा वो हो गई है, स्पेस इतना नहीं रहता। मैं जो समझा चुका हूँ आपको खोलूंगा, परंतु फिर भी आपको पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बनने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको ये वर्ड धरने हैं। यहाँ पर रखो ए, यहाँ पर क्या रखोगे आप, बी, ये दिया हुआ है बी। फिर क्या रखोगे आप, यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पर बी रख दिया। अब हमारे पे 4 दिखा रखे हैं, इसमें कितने 3, तो क्या आ रहा है, ए डबल बी, फिर ए रखो आप। तो आपको देखो क्या क्वेश्चन मिलेगा, ए डबल, अगर आप यहाँ रखो डबल ए डबल बी, तो ये चल रहा है। परंतु आपको हो रहा आगे वर्ड देखना है इसमें, तो कितने के हुए देखो, ये ए डबल बी, फिर यहाँ से क्या क्या चला, यहाँ तो डबल बी, अब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ए डबल बी ए, अब यहाँ से लेके चला, अब डबल ए बी ए, यानी कि ए रहा डबल ए बी ए, ये इसके अलावा काउंट हो रहा है। तो आपको इसी प्रकार समझना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा। तो इसी प्रकार जोड़े बनने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी हमें क्रम पूरा करना है, तो ध्यान से देखो भाई, इन्हें आपको अब ध्यान से समझना होगा, जब भी आपकी ये समझ आएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो चुका है इसका, जब भी आपकी समझ में आएंगे। यदि आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो आपकी समझ में नहीं आएंगे और आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो आपको इसे बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखो अब ये क्रम दिया है ना 56 का आपको क्रम देखना है। ये दे रखा 1 2 स्पेस 4 1 स्पेस 3 4 1 2 3 स्पेस 2 3 4, तो ये आपको ये दे रखा है। ये ऑप्शन देखने हैं, धर धर के देखने हैं। जैसे आप इनको धर धर कर देखें तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये तो हमारी सीरीज बनने का नहीं। 3 2 1 2, तो ये नहीं बनने की, नहीं 1 2 ये भी नहीं बनने की। अगर मैं थर्ड वाला धर कर दूँ 3 2 4 1, 3 2 4 और 1, देखो 1 2 3 4 ये बन गई हमारी यहाँ तक। 1 2 3 4 1 2 3 4, सेकंड वाली ये बनी यहाँ से। 1 2 3 4 थर्ड वाली यहाँ से बने, अरे 1 2 3 4 फोर्थ वाली बनी यहाँ से। तो क्या धरने से यानी कि 3 2 4 1, तो ये ऐसे ही आपको रख रख कर काउंट करने होंगे। जैसे आप रख रख कर काउंट करने होंगे और आपके क्वेश्चन सही आ रहे तो आपको समझ लेना कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर है अगला, यानी कि 57। तो दोस्तों ये आपको समझना होगा कौन सा ऑप्शन कहाँ पर फिट बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन फिट बैठाना है। ये अगर मैं बैठाऊँ इसमें से, आप कोई से धर के देख रहे हो 9 6 यानी कि 16। अगर आप यहाँ 9 रखो, यहाँ पर 6 रखो, यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 9 रखो और यहाँ पर 6 रखो, इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ये। या तो ये 3 की फॉर्म में बनेंगे या 5 की फॉर्म में बनेंगे, यानी कि 169 16। या तो आप 3 की फॉर्म में बनाओगे तो 169 बनेगा और 2 की फॉर्म में बनाओगे तो 16 बनेगा। अब 3 की फॉर्म में तो ये भी नहीं बनते। आप इसे रखो, सी को रख कर देखो, सी को 96 169 96 169 ये रखा मैंने इसमें। तो 169 169 169 169 और 169, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये हमारा फिट बैठ गया, यानी कि आपको ये फिट बैठाना है। जैसे भी फिट बैठ सकते हैं, आपको फिट बैठाना होगा। जैसे ये फिट बैठेंगे तो आपको ऑप्शन आराम से निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 रखो। ये सबसे पहले तो आपको ये रखना फर्स्ट 0 52 0 25 0 52 0 25 कितने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ये आपको 4 4 में डिवाइड करना होगा, यानी कि 4 4 में डिवाइड करना होगा आपको। तो कितना होगा 20 25 20 25 20 25 और 20 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। जितने आपका काउंट हो रहा है ये 16 आता है। 16 की मल्टीपल कितना होता है 4 गुना 4, वहाँ कितने आ रहे थे 15 आ रहे थे। 15 का मल्टीपल कितना होता है 3 गुना 5, तो कितना होगा 4 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी देखो क्या हो रहा है, 7 से फिर 8 फिर 9 फिर 10, तो आपको यहाँ पर कितना आएगा 11, 11 से 12 12 से 13 13 से 14, तो आपको कितना आएगा यहाँ पर 15, तो कितना आ गया 11 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और आज ये हमारी है
जो सीरीज का चैप्टर चला होता आज हमारा समाप्त हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। अभी देखो 5 से 12 पर पहुंचा तो कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। 12 से 19 पर पहुंचा तो कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। 19 से 26 पर पहुंचा तो कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। 26 से 33 पर पहुंचा तो कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। तो हमें क्या पता चला नहीं कि 7 7 की सीरीज की बन के चल रही, तो आपको इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप 33 में 7 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये पता चलेगा 7 7 की सीरीज बनी हुई थी, तो हमने इसमें भी 7 जोड़ा, 7 की सीरीज बना दी तो हमारा कितना निकल आ गया, 40। तो दोस्तों ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि आज हमने क्लास बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया है और हमारा चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। हमने इसके रीजनिंग के कई चैप्टर कर चुके हैं। सबसे पहले तो पढ़ा था हमने अंग्रेजी वर्णमाला, क्या पढ़ा था, अंग्रेजी वर्णमाला, वो हमारा कंप्लीट हो चुका। फिर पढ़ा था हमने कोडिंग डिकोडिंग, क्या पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग, वो भी कंप्लीट हो चुका। तीसरा पढ़ा था क्या हमने, तीसरा पढ़ा था हमने इसमें वो वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द निर्माण, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि शब्द निर्माण वो भी कंप्लीट हो चुका है। और चौथा चैप्टर बनना था हमारा श्रेणी यानी कि श्रृंखला बोलते हैं। दोस्तों हमने इसके 4 चैप्टर बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिए। यदि आपने इन चैप्टरों को नहीं देखा तो आप इन चैप्टर को जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे यही कहता हूँ कि यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। आपका दिन शुभ हो।